इंडिया और गल्फ देशों के बीच के रिश्तों में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, क्योंकि इंडिया और ओमान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसे आप इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर ये है हमारे इंडियन साइड, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये है ओमान के साइड, यहाँ पर देखिए हमारे इंडियन डेलीगेशन है। ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, साथ ही हमारे और डेलीगेट्स के लोग, ये हमारे अजीत डोवाल सर है, आप देख सकते हैं। और सेम यहाँ पे देखिए ओमान के साइड के डेलीगेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे हो क्या जाएगा, तो देखिए इंडिया साइन FTA विथ ओमान, रिसीव जीरो ड्यूटी। मतलब क्या, जो ड्यूटी लगता था सामान जब भी आप इंडिया से ओमान में एक्सपोर्ट होता था तो लगभग 5% का उसको टैक्स देना होता था, तो वो अभी क्या हो जाएगा, लगभग 99% सामान जो हम ओमान को एक्सपोर्ट करते थे उस पर या तो जीरो हो जाएगा या फिर बहुत ही कम कर दिया जाएगा। साथ ही आप जैसे ही नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कि वही 98% सामान क्या भी टैक्स फ्री अब भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा, किसको, ओमान को। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात, ओमान ने हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, ये देखिए ओमान का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है वो दिया है, किसको, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। किसने दिया है, तो ये ओमान के जो उधर के जो मतलब काउंटर पार्ट है उन्होंने दिया है। नाउ अभी हम लोग देखिए इस वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इससे कौन कौन से सामान सस्ते हो जाएंगे, किसको नौकरी और बिजनेस के मौके मिलेंगे, और गल्फ में इंडिया की रणनीति में ओमान का इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट चीज़ समझेंगे। और लास्ट में हम ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि ये एग्रीमेंट के लिए हम बात कब से कर रहे थे ओमान के साथ, और साथ ही इसका सीधा फायदा आपको और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं जो ओमान जाते हैं काम करने के लिए, उन सब के लिए इसमें क्या बेनिफिट रखा है। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है GS ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, ये है गल्फ देशों का ये एक मैप हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, अगर आप जब गल्फ कंट्री का बात करते हैं तो देखिए ये पर्शियन गल्फ है ना, तो इसके आसपास के जितने देश हैं ना, सब इसके एक हिसाब से इसको हम गल्फ कंट्री कहते हैं। इसमें क्या, ओमान आता है, यहाँ पर देखिए आपको UAE मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको कतर मिलेगा, यहाँ पर ही आपको एक बहरीन भी देखने के लिए मिलेगा, सऊदी अरबिया मिलेगा, इराक मिलेगा, ईरान मिलेगा। तो ये जितने भी कंट्री है ये सबको हम लोग गल्फ कंट्री कहते हैं। तो गल्फ कंट्री कहने का मतलब क्या है, ये पर्शियन गल्फ के आसपास के जितने भी कंट्री है इसको हम लोग गल्फ कंट्री कहते हैं। यहाँ पर और एक बात देख लीजिए, यहाँ पर आपको ओमान मिलेगा, मतलब ये अरेबियन सी से सीधा कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं, मतलब हमारा जो अरेबियन सी है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये ओमान। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो अभी चलिए इस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में, तो इंडिया और ओमान ने जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है उसका जो एक्चुअल नाम है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर CEPA। इंडिया इसी एग्रीमेंट के नाम से और देशों के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट करके रखा है। फॉर एग्जांपल हमने ओमान मतलब ये UAE से भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है। अगर आप सीधी भाषा में बात करें तो ये मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है, मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सिर्फ सामान पर ही नहीं लगता। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले क्या होता था कि अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो आप मतलब सामान ही केवल मतलब आराम से बेच पाएंगे। बट अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट सिर्फ सामान बेचने या खरीदने को लेकर के नहीं है, बल्कि ये सर्विस, इन्वेस्टमेंट, लेबर मोबिलिटी यानी लोगों के काम करने के मौक़ों तक को भी कवर करता है। मतलब सर्विसेज मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे IT एक्सपर्ट है, इंडियन, वी ऑल इंडियन आर। तो हम लोग को क्या, अगर आपको IT का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओमान में जा कर के काम कर सकते हैं। साथ ही और अब जितने भी मतलब कुशल कारीगर या कुशल क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी हमारे इंडिया के भाई लोग हैं, सब उधर जाके काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी, मतलब एक देश जैसे ओमान और इंडिया साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या फिर ओमान का इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है, भारत का इन्वेस्टमेंट ओमान जा सकता है, इस सब को ये कवर करता है। तो इस प्रकार के जो ये FTA साइन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें दो बड़ी चीज़ें होती है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज़ क्या होता है
दोनों देश क्या क्या करेगा, प्रोडक्ट पर अपना अपना क्या करेगा, ड्यूटी कम करेगा। मतलब जो भी ये सामान आप चाहे इंडिया ओमान को बेचे या फिर ओमान इंडिया को बेचे, तो दोनों देश क्या करेंगे, उस पर ना जो अब वो 5% जो मैंने आपको बताया था वो उसको कम करेगा। कम करके क्या करेगा, लगभग काफ़ी घटा देगा या फिर पूरा खत्म ही कर देगा। और दूसरा क्या होता है, जो ये सर्विस है, इन्वेस्टमेंट है, जो सर्विस और इन्वेस्टमेंट के रूल है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आईटी एक्सपर्ट हूँ और मुझे अगर ओमान में जाके काम करना है तो कोई वीज़ा रिलेटेड वर्क होता है और कुछ क्लियरेंस लेने होते हैं, तो उसको रूल को ये आसान बना देगा ताकि आसानी से इंडिया के लोग ओमान जा पाए, ओमान के लोग इंडिया आ पाए। किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। कंपनी जो है वो आसानी से एक दूसरे के देश में आ सके, ऑपरेट कर सके। तो इस सब के रूल को क्या करता है, ये आसान बना देता है। नाउ अगर जब आप आगे जाते हैं तो देखिए ओमान के साथ जो हमारा सीपीए है वो खास तौर पर ये होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी मतलब इंडियन प्रोडक्ट है जो कि ओमान में भेजता है तो 5% का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। ठीक है, मतलब अगर इंडिया जो खरीदता है मतलब ओमान के साइड से, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी क्या करेगा, वो लगभग उसको ख़त्म करेगा। वैसे इंडियन एक्सपोर्टर के लिए भी है कि ओमान के बाज़ार में अगर आपको कुछ पैसा देना होता है तो वो भी कम होगा। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी समझिए कि ओमान जनरली करेगा क्या। अगर हम आपसे बात करें तो देखिए ओमान ना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम ओमान से क्या क्या मतलब क्या चीज़ खरीदता है, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, इस सब के लिए ना हम ओमान से हम लोग खरीदते हैं। तो जो हमारे देश की कंपनियां हैं जो ये मतलब आपका पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम आदि के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसके लिए अभी कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि हम ओमान, हो सकता है ओमान मतलब फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो कंपनी है वो फॉर एग्जांपल ज़्यादा महंगा मतलब सामान बेच रही हो सेम चीज़, लेकिन अगर ओमान से सस्ता मिल जाए तो ओमान सस्ता भारत को क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। और तो क्या होगा, अभी ये जो पहले फॉर एग्जांपल ये इंडियन कंपनियां 5,000 को बेचती थी और अगर ओमान उधर से 3,000 में हमारे देश में भेज देता है तो क्या इधर 4,000 में वो बिकेगा या जो भी बिकेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो कंपनियां हैं पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर और एल्युमिनियम के रिलेटेड, उस सब के लिए क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब की प्लेयर का बात करते हैं। देखो कौन कौन से मतलब कौन कौन से की प्लेयर है मतलब जो इस एग्रीमेंट को सक्सेसफुली साइन करवाया। अगर आप पॉलिटिकल लेवल के पर आप बात करते हैं तो देखिए इंडिया के साइड से क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और ओमान के साइड से कौन था, सुल्तान हैतम बिन तारिक, सुल्तान हैतम बिन तारिक। और ये कौन था, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये बायलैटरल विजिट के दौरान ये एग्रीमेंट को हमने क्या किया, साइन कर लिया। इंडिया के साइड से और थे, जैसे देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल वो थे। साथ ही और जो वरिष्ठ अधिकारी थे सब मस्कट ओमान पहुंचे थे, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। नाउ अगर आप इसके बारे में बात करें कि ये एग्रीमेंट के लिए हमने ओमान से बातचीत कब से कर रहे हैं, तो लगभग ये देखिए हमने नवंबर 2023 से ही हमने बातचीत शुरू कर दिया था और फाइनली ये 2025 दिसंबर में आते आते ये अपना क्या हुआ, ये कंक्लूड होकर एग्रीमेंट साइन भी हो गया। इसमें हमारे देश से लगभग इंडिया साइड से ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब थे। और कुछ इंडस्ट्री बॉडी का बात करते हैं तो फिक्की, सीआईआई, ये भी मतलब कंसल्ट में थे जब हम एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। सब ने मिलकर इस पर काम किया है और सबका सक्सेसफुल एफर्ट के कारण ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने ओमान के साथ साइन कर पाए हैं। नाउ एक और एक्टर है हम लोग को जिसके बारे में 100% बात करना चाहिए, इंडियन डायस्पोरा के बारे में। देखिए बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं इस एग्रीमेंट को साइन होने में। देखिए इंडियन डायस्पोरा करने का मतलब क्या, जो भी इंडियन ओमान में रहते हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पे वो काम करेंगे। काम करने के बाद जो भी उसको पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो भेजेगा, हमारे देश भेजेगा। तो इससे मतलब क्या, वो रेमिटेंस एक प्रकार से भेजेगा, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे जीडीपी के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। ना अगर आप टाइमलाइन की बात करते हैं कि देखिए ये अभी जो साइन हुआ है ये टाइमलाइन, तो ये मैंने देखिए इंडिया और ओमान के बीच जो रिश्ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना भी बनता है। देखिए इंडिया और ओमान के बीच लगभग ये डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 से ही है, मतलब जब हम लोग आज़ाद हुए जस्ट तब से ही है। लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2008 से स्ट्रांगली मतलब मजबूत तरीके से ये हाईलाइट होने लगी दोनों देशों के बीच। जब उन दोनों देशों ने मतलब जब इंडिया और ओमान ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना शुरू किया,
तब से ही ये हम ओमान और भारत के बीच रिश्ता मतलब अच्छा होने लगा। और इकोनॉमिक फ्रंट पर 2020 के बाद, मतलब 2000 के 20 के मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग कितना बिलियन था, 5.9 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, तो जो 2025 तक 10.6 बिलियन डॉलर का व्यापार होने लगा। तो 2020 से इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ये इसमें तेजी देखने के लिए मिला ना। अभी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमें बात करना चाहिए वो ये है कि देखो ये डील काम कैसे करेगा, इतना तो हमने देख लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, टैरिफ कट होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा टैरिफ कट होगा और सामान सस्ते हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है ओमान को, जो भी कंपनियां या इनडायरेक्टली कोई भी हमारे इंडियन अगर इससे रिलेटेड हो तो उसके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, मतलब जो भी मशीन हम उसे भेजते हैं, ऑटो पार्ट कंपोनेंट, मतलब जितने भी मतलब व्हीकल होते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, इस सब का जो ऑटो पार्ट हम बेचते हैं। साथ ही फूड इंडस्ट्री, मतलब जो भी हम ये फूड इंडस्ट्री है हमारे देश के, फूड मतलब समझ रहे हैं ना, जो पैक आइटम होता है, कुछ खाने पीने वाला सामान, इस सब के रिलेटेड कंपनियां, कपड़ा रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा के रिलेटेड जो हमारे देश की कंपनियां हैं, सेरामिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सीधा जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे ओमान को, उस सबको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाला है। साथ ही ओमान की तरफ से हमने ऑलरेडी देख लिया था कि पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, इस सब उधर जो हम उधर से मतलब इंपोर्ट करते हैं, उधर से ओमान की तरफ को फ़ायदा मिलेगा। नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए, एनर्जी और सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर। यहाँ पर देखिए ओमान पहले से ही इंडिया के लिए क्या है भाई, क्रूड ऑयल जो है ना, जो हम लोग तेल खरीदते हैं, और एलएनजी, वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लायर रहा है भारत के लिए एनर्जी में। ऑयल और जो भी एलएनजी हम उसे खरीदते हैं, वो ओमान बहुत ही बड़ा पहले से ही सप्लायर है हमारे देश के लिए। तो जितने भी मतलब कंपनियां हैं जो भारत को ये एक्सपोर्ट करता था उधर से, ओमान के साइड से, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए इससे क्या होगा, देखिए एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, स्टोरेज रिफाइनरी का एक दूसरे देश में बनाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काम होगा। साथ ही इस सब के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हो उस सब को मैनेज करने के लिए स्टेबल फ्रेमवर्क बन पाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नौ, अगर आप सर्विस जॉब्स की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये CPA जो है, ये सिर्फ माल खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर सर्विस मतलब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं या फिर एक दूसरे के देश में जो हम लोग काम करने के लिए जाएंगे, वो बहुत ही अभी आसान हो जाएगा, आसानी से आप एक दूसरे के देश जा सकेंगे। सेक्टर का मैंने ऑलरेडी बात कर दिया था, जैसे IT सेक्टर हुआ, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, पोर्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विस बहुत ही अच्छा हो जाएगी, इंडिया जो आसानी से एक्सेस कर पाएगी उधर। नाउ अभी यहाँ पर देख लीजिए कि इंडिया और ओमान के पहले से ही कितना, लगभग 6000 से ज़्यादा ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी है इंडिया और ओमान के बीच में। कितना, 6000 से ज़्यादा ज्वाइंट वेंचर। आप समझते हैं ज्वाइंट वेंचर का मतलब कि साथ मिलके कुछ आप एक जगह कंपनी बना दिए, साथ मिलके कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिए किसी सेक्टर में, तो ये उसी को हम लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। तो और इसका कुल निवेश अगर बात करते हैं मतलब ज्वाइंट वेंचर में, तो कितना है दोनों देशों का, तो 7.5 बिलियन डॉलर। ये तो हो गया। और दूसरा ये देखिए DTA मतलब डबल टैक्सेशन भी, इसको भी अपडेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल सेम काम के लिए दोनों डेस्क में टैक्स ना लग जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, जो कोई फॉर एग्जांपल अभी मैं चला गया ओमान कमाने के लिए, तो एक तो मुझे उधर भी इनकम टैक्स भरना पड़ा, और अपने देश में भी इनकम टैक्स में हम भेजते हैं तो भरना पड़ रहा है, तो उसे भी अभी वो लगभग अपडेट कर दिया गया है कि दोनों देशों में आप कहीं पर आपको एक ही जगह टैक्स देना होगा। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इंडिया जो है ना, इंडिया के लिए ओमान का इतना स्ट्रेटजिक क्यों होना है, मतलब ओमान इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, यहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये देखिए अरेबियन सी में है, और जितने भी गल्फ कंट्री है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इराक हो, ईरान हो, हम लोग क्या
हमारे देश की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर क्रूड ऑयल और जो भी हम लोग गैसें खरीदते हैं वो इधर से ही निकलता है, ये इंडियन गल्फ से, क्योंकि गल्फ कंट्री से ही हमने अब हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस रीजन में ये है, तो एक हिसाब से ना ओमान एक तरह से, एक हिसाब से समझ लीजिए ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। ये एक हंगर के जैसा काम करता है, जहाँ पर अगर हमारे देश से कुछ मतलब सामान आता है तो यहाँ पर रुक सकता है। यहाँ पर आने के बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल चाहे यूरोप जाना हो या फिर इस सब के किसी भी देश में जाना हो, तो यहाँ पर आप रुक करके फिर इसके बाद जो भी आपको सर्विसेज लेने हो वो लेने के बाद फिर से आप आसानी से कहीं पर पहुंच सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो भारत का व्यापार जो है यूरोप के साथ, या फिर यहाँ से अगर आप अफ्रीका जाना चाहें, ये अफ्रीकन कंट्री आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत अफ्रीका के साथ भी अपना बहुत ही ज़्यादा सहयोग बढ़ा रहा है। ये इजिप्ट ये आपको अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद अफ्रीका भी इजीली एक्सेस हो जाएगा इंडिया के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन पर है, और ये तो कुछ इस प्रकार महत्व रखता है ओमान भारत के लिए। नाउ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो इंडिया और ओमान ने जो ये साइन किया है वो सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, बल्कि गल्फ देशों में इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक प्रेजेंस को मजबूत करने वाला कदम है। इससे क्या होगा, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और जॉब चारों पर असर पड़ेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और जितने भी ये कंट्रियां हैं गल्फ कंट्री, अब हम उस देशों के साथ भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले वक्त में साइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गल्फ के 2 देशों के साथ हमने ऑलरेडी कर लिया, यूएई और ओमान के साथ। आने वाले टाइम में हो सकता है हम ईरान के साथ कर ले, या फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के साथ कर ले, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी अपना बातचीत चल ही रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर होगा और हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी लास्ट मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है आपको, इस प्रकार से जो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है इन देशों के साथ, तो क्या ये हम इंडियंस के लिए ये बिजनेस, जॉब्स और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, या फिर हमारी देश की जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उस पर बुरा असर डालेगा? आप कमेंट के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसी प्रकार से वीडियो में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।